एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं फिर से रीडिंग लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए। आज हम स्मोक रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, उनके लिए ही हम रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, आज देर रात आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, सो गाइज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग के ऊपर फोकस करेंगे तभी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो पाएगी और आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाओगे। रीडिंग की एनर्जीज कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आप फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना और इस रीडिंग के ऊपर करना, ताकि आपको फुल बेनिफिट मिल सके इस रीडिंग का। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले बता दूं कि देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर से कनेक्शन बनाने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और उसके बाद अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना चाहिए, ताकि आप उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं उनके लिए, प्लीज़ 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 बताएं। ओके, ओके, सो यहाँ पे जो है बड़ा ही स्लोली स्लोली ये जो है ना जल रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपको दिख रहा है, ठीक है। सो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जो अपने पार्टनर की आज देर रात जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो जो स्मोक निकल रही है ना, उसको मैं देख रही हूँ और मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके मन में आज कोई पुरानी याद बहुत गहराई से उभर आई है। शायद कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं आपको, लेकिन ये पर्सन नहीं भेज पा रहे हैं आपको मैसेज वो। ठीक है, आपको वो मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। आपको वो पूरी तरीके से कहूँगी कि ये पर्सन को अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अलग सा बिहेव करने लगे हैं। बहुत अकेलापन फील हो रहा है, खालीपन फील हो रहा है। इनका जो फेस है वो बहुत इमोशनल दिख रहा है और आंखें बंद हैं और कुछ कहने को बेचैन है। यानी कि उनके दिल में आज भी आप बसते हैं, लेकिन उनकी जो सिचुएशन है उनको आपके तरफ आने से कंट्रोल करती है और कंट्रोल कर रही है। ये मैं तो यही कहूँगी कि कंट्रोल कर रही है इनकी सिचुएशन, ठीक है, आपके तरफ आने से। तो मुझे टोटली यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने छुपे हुए जज्बात और अपनी अधूरी सच्चाई है ना, किसी के सामने लेके आना नहीं चाहते हैं। वो अभी भी आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है कि अ, आपसे जो छुपा रहे हैं वो खुद से भी छुपा रहे हों। तो ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखिए, एक टूटा हुआ रिश्ता या सेपरेशन काफ़ी क्लियरली दिख रहा है मुझे। लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आपके और इस रिश्ते में, आपके और आपके पार्टनर के इस रिश्ते में बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं न कहीं कनेक्ट करने की आपने भी कोशिश करी है और आपके पार्टनर ने भी कनेक्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन इस रिश्ते में सेपरेशन
के वजह से आप दोनों के बीच की जो बातें हैं वो अधूरी रह गई हैं, रिश्ता अधूरा रह गया है, सेपरेशन कहूँगी कि अधूरा रह गया है, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि उनके दिल का कनेक्शन अभी भी आपके दिल के साथ बाकी है, और वो गिल्ट में है या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एकदम डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आज रात की बेचैनी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है, सता रही है इस पर्सन को बेचैनी, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि आपके पर्सन के अंदर की जो बेचैनी है ना, वो इनको सता रही है। और ये जो पर्सन है आपके, ये पर्सन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल भी ये पर्सन अपने मन के जो है ना किसी कोने में जो है ना आपको ये पर्सन रखे हुए हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। मतलब लग रहा है जैसे कि कहीं न कहीं ये पर्सन के जो मन है ना, वो डिस्टर्ब चल रहा है, और ये पर्सन बहुत कुछ मैनेज करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है, सिर में दर्द, आँखों में पानी और दिल में भारीपन-सा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भई अ, मैं क्या करूँ, या अपने आप को ना परेशान, है ना, फ़ील करते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप की परेशानी ये पर्सन ऐसी स्थिति में है कि किसी को कह भी नहीं सकते हैं। ओके, सो ये भी दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत होता है। रात में अक्सर ये पर्सन जो है उठ कर रात के 2 ढाई बजे के करीब में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन अक्सर मिलेंगे, क्योंकि ये पर्सन को रात में नींद नहीं आती है अक्सर। और ये पर्सन अकेले में जिस तरीके से रहते हैं ना, अपने अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा खाली-खाली सा फ़ील करने लगते हैं। लगता है जैसे कि यार मैं अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? तो थोड़ा-सा अकेलापन, थोड़ा खालीपन तो मुझे नज़र आ ही रहा है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आज रात आप इनके मन में हो, आप इनके फीलिंग्स में हो, इनके इमोशंस में हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपके पार्टनर आपसे आज रात ही करना चाहते हैं। लेकिन होता है ना कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं, जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को बहुत मजबूर, बहुत अकेलापन फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है आपके सामने सच्चाई लेके आना चाहते हैं। सच्चाई इसलिए क्योंकि वो आपको महसूस कर रहे हैं, और इनको लगता है कि भई अगर जो महसूस किया है वो अगर बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो वो कुछ आज ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं जो जो ना नहीं कहना चाहिए आपके पार्टनर को, ठीक है? अभी भी फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन का दिल कह रहा है कि नहीं, नहीं अभी मत बोल, अभी मत बोल, अभी मत कह, अभी मत कह, तो वो भी दिखाई दे रही है। ठीक है? उनका जो थॉट है ना वो बार-बार घूम रहा है, एक चक्र की तरह घूम रहा है। उन्हें क्लोज़र नहीं मिल रहा है, और उनका मन अनजाने जो अनजाने भय या डर है ना, उम्मीदों में फँसा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। कनेक्शन गाइज़ अभी भी टूटा नहीं है, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये कनेक्शन जैसे है ना कि दब सा गया है, ये कनेक्शन दब गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनका दिल आज भी आपके लिए धड़कता है, पर ईगो, गिल्ट के कारण से होता है ना कि यार हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो वो एनर्जी भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपकी जो आपकी जो एनर्जी है ना, देखो डीप लेवल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डीप लेवल में आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी दिखाई दे रही है। डीपली जो है ना, मैं देख पा रही हूँ वो आपको लेकर के परेशान चल रहे हैं आजकल। आपको लेकर के परेशान चल रहे हैं। उनके सपनों में भी आप आते हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ना वो सपना तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये जो पर्सन है ना, वो जागते नहीं है। ठीक है? इस पर्सन को लगता है नहीं अभी अभी वो सपना ना अभी पूरा होने दो, अभी पूरा होने दो, जग जाऊँगा यार, वो वाली एनर्जी है।
पछतावा, गिल्ट में खोए हुए आपके पलों में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, आपकी यादों में ये पर्सन घुसे हुए नज़र आ रहे हैं और आज की रात उन्होंने कोई पुरानी बात याद की है और शायद शायद खुद को ही दोषी मानने लगे हैं आपके पर्सन। शायद इस पर्सन ने खुद को ही बहुत दोषी मान लिया है, ठीक है? ये पर्सन अ, अकेले में आत्ममंथन करते हैं, अपनी जर्नी को आत्ममंथन कर रहे हैं कि आखिर ये जर्नी है क्या? आखिर ये जर्नी में आखिर इनको क्या-क्या अभी देखना बाकी है। वो खुद को सबसे छुपाकर आपकी यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं। देर रात ये पर्सन कुछ भी नहीं अ, ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप अभी डिस्टर्ब हो जाओ, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन ये पर्सन अभी अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है? बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि ये पर्सन अपने प्यार का जो इज़हार है वो आपसे करे। उनके मन में आप आज एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू है कि काश आज आप इनसे बात कर पाते। काश कुछ ऐसा होता जिससे लगता है कि भाई आप दोनों का जीवन एक दूसरे के लिए है और एक दूसरे के लिए ही आप दोनों कर सकते हो। जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हो। मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है ना एक जो अपना प्यार है ना, जो एक अपनी फीलिंग है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि दोनों ने एक-दूसरे को, ठीक है? दोनों ने एक-दूसरे को जो है अ, चाहा है और दोनों ने एक-दूसरे को बहुत डीपली चाहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ऑब्सेशन है, डर है और मैं कहीं न कहीं जस्ट अ मिनट गाइज़। यस, मैं कहीं न कहीं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है ना वो एक होता है ना कि जैसे कि आपके पार्टनर खुद को रोक रहे हैं, ठीक है? खुद को रोक रहे हैं कि यार मैं कैसे? ठीक है? सो गाइज़ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बिना अधूरे हैं, ठीक है? और आपकी हीलिंग की प्रक्रिया जो है ना अभी जो है ना वो शुरू करना चाह रहे हैं। चाहते हैं कि भाई मतलब चाहते हैं कि आपकी भी हीलिंग हो और इनकी भी हीलिंग हो। तो मेबी किसी हीलर के पास ये पर्सन गए हुए हो सकते हैं और आप दोनों की हीलिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है। सो यस, मैं कहूँगी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं और अभी देर रात देखो, देर रात जो है ना आपके ऊपर ये पर्सन नज़र रखे हुए हैं। देर रात भी ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं कि आप कहीं किसी से बातें कर रहे हो या आप ऑनलाइन हो तो कितने देर हो। आपका ऑनलाइन आना, आपका बात करना, आपका इनके ऊपर से ध्यान हटना, थोड़ा-सा इनको जो है ना वो डीमोटिवेट कर देता है। इनको लगता है कि यार आप जो है ना इनकी सुनते ही नहीं हो या आप जो है कहीं न कहीं आपने अपने आप को जो है ना इनसे छुटकारा पाने की कोशिश करी है। यानी कि आपने अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करी है, ठीक है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिश्ते में आपका जो पर्सन है ना, मुझे लगता है कि भाई दोनों एक-दूसरे को लेकर के बहुत पॉजेसिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो पॉजेसिव होने से सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ पॉजेसिव होकर के आप किसी भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है, जो बातें हैं, है ना? वो बातें क्लियर वे में कहनी चाहिए और क्लियर वे में जो है ना करनी पड़ेगी, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं न कहीं आप दोनों को एक-दूसरे का साथ, एक-दूसरे का पास, है ना? एक-दूसरे का पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों ना देखो, आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और कहीं न कहीं टेलीपैथिक पुल भी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? वो किसी न किसी ज़रिए से आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं आज देर रात। आज देर रात जैसे कि लग रहा है जैसे कि इनके अंदर इनके मन के जो इनके मन की जो फीलिंग्स हैं, इनके मन के जो इमोशंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आप आज अचानक से बेचैन भी हुए थे। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपकी भी एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर भी आज अचानक से बेचैनी-सी फ़ील हुई। आपको लगा कि यार कुछ तो बाकी है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे बेचैन कर रहा है। तो यहाँ पे आप भी उन्हें याद कर रहे थे और वो आपको महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं,
ठीक है? आपके पर्सन के मन में कहीं न कहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि उसे कॉल करूँ कि ना करूँ, ठीक है? कि क्या वो अब मुझे महसूस करता होगा या करती होगी कि नहीं? कहीं वो आगे बढ़ गया होगा तो क्या होगा? ऐसे विचार आपके पर्सन के दिल में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? उनका दिल साफ-साफ कह रहा है कि उसका नाम जो है ना लेकर के मैं दिन भर बातें करता हूँ, ठीक है? अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। रातों को सोते नहीं हैं, सिर्फ़ जो है आपकी तस्वीर को देखते हैं आपके पर्सन। आपकी तस्वीर, आपकी फ़ोटो जो भी है ना, इस पर्सन को बहुत पसंद है और वो देखते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अंदर से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं और मुझे ये भी फ़ील होता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए जो होता है ना कि जान छिड़कते हो, दोनों एक-दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हो और दोनों का एक-दूसरे का जो होता है ना कि जान, है ना? एक-दूसरे में ही बसता है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आज देर रात जब उनका मन बेचैन है ना, तो वो जैसे होता है ना कि जैसे कि अ, मुझे जो है ना अभी बातें करनी है, तो वो इस कनेक्शन में कहीं न कहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इनको बेचैनी होने लग रही है खुद ब खुद, ठीक है? तो खुद ब खुद बेचैनी होना और खुद ब खुद ऐसा लगने लगना कि यार अब जो है ना मैं किसी काम का नहीं रहा या अब मुझे कुछ और नहीं कहना है। तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन में भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो है ना ये पर्सन कनेक्टेड हो, थर्ड पार्टी हो इनकी लाइफ में। क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी से ना अब इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक? इनके और आपके बीच में कोई और तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ जो है ना इस पर्सन का मुझे इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें, ठीक है? सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रहे हैं। बहुत, बहुत, बहुत बेचैन हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि कोई कार्मिक पैटर्न निभा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ इनका कार्मिक पैटर्न है और उसी को ये पर्सन निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना जैसे होता है ना कि आपके पर्सन को थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी होती है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, फिर इस पर्सन को लगता है कि नहीं-नहीं मैं ठीक हूँ, अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में फ़ील करना, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है आपके पर्सन की और आपके पर्सन इस बात से काफ़ी हैरान-हैरान मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान-परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है? तो ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे इस पर्सन का मन जो है ना ऐसा हो रखा है कि अ, ये पर्सन का जब मन बेचैन होता है ना तो ये पर्सन आपको विज़ुअलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये पर्सन का मन ऐसा होता है कि ये पर्सन आपको विज़ुअलाइज़ कर लेते हैं और आपको विज़ुअलाइज़ करके जो है ना एक होता है ना कि आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के थोड़ा-सा अ, होता है ना कि चेंज चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पर्सन को लग रहा है कि भाई चेंजेज़ आएँगे तो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़्यादा तरीके से इस रिश्ते को समझने में आसानी होगी, इस रिश्ते को आप दोनों ही समझ पाओगे, इस रिश्ते को आप दोनों ही जान पाओगे और ये रिश्ता दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपके पर्सन का सीधा-सा मानना है कि देखो रिश्ता तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को ही मानना चाहिए, दोनों को ही समझना चाहिए। ठीक ना? सो यहाँ पे मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं न कहीं आपके पार्टनर को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि जैसे कि थोड़ा लग रहा है ना कि भाई आपके पर्सन कुछ न कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं, जिससे आप दोनों एक-दूसरे के करीब आओ, ठीक है? आपके पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं और प्यार लेना भी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी पास्ट ट्रॉमा ने ना उन्हें इमोशनली नम कर दिया है, ठीक है? आप दोनों का थ्रॉट चक्र मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ रहे हैं। वो बोलना चाहते हैं लेकिन उनके शब्द जो है ना उनके गले में अटक जाता है क्योंकि ये जो थ्रॉट चक्र है वो ब्लॉक है, ठीक है? तो थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और यहाँ पे वही सारी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं।
सो मुझे तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके पार्टनर को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है? सो येस, मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे दिख रहा है, ठीक है? और मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर डर रहे हैं कि भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? थोड़ा-सा डर लग रहा है। खुद को पावरलेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है? खुद को पावरलेस महसूस कर रहे हैं और इनका जो अवचेतन मन है, मैं कहूँ कि इस समय बहुत एक्टिव है। नाइट टाइम में हमारा सबकॉन्शियस ज़्यादा खुलता है और उनके सबकॉन्शियस में आपके साथ बिताए हुए हर पल की तस्वीर चल रही है। जैसे होता है ना कि कोई पिक्चर चल रही हो, तो ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी इस एनर्जी में, ठीक है? जैसे वो सॉन्ग सुना है ना, तू मेरी ज़िंदगी है ना? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि अचानक कोई हैवी एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है आपके पर्सन के अंदर एंड बिना किसी कारणवश बेचैनी होना, मतलब समझ लो कि क्या है। यानी कि आपके इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता नहीं है, आपके सामने ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पता नहीं चलता है, ठीक है? तो मैं देखूँ तो वो आने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपके लाइफ में। आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि डिवाइन टाइमिंग पे उन्हें उन्हें ना होल्ड करती है, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग जो है ना उनको होल्ड करती है क्योंकि पहले उन्होंने अपना जो हीलिंग जो है ना वो कंप्लीट करना होगा, लेकिन इस पर्सन ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो इसकी वजह से डिले हो रहा है। उनके कार्मिक साइकिल्स अभी भी एक्टिव है गाइस। इस पर्सन ने जो भी कर्मा किया है वो हील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत आप दोनों को ही मैनेज करना होगा, ठीक है? तो एक तरीके से कहूँ तो आपकी एनर्जी उनको टेस्ट कर रही है और दोनों की एनर्जी जो एक दूसरे को टेस्ट कर रही है ना वो बहुत अलग अलग है, ठीक है? तो सबसे पहले वो आपको सपनों में अप्रोच करेंगे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? सपनों में अप्रोच करेंगे वो पर्सन और वो इनडायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। क्योंकि चांसेस मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको जो है अपने दिल की बात बताएँगे और एक दिन जब उनका गिल्ट ओवरफ्लो होगा तो वो खुद को रोक नहीं पाएँगे आपकी तरफ आने से, ठीक है? सो आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड है, ठीक? और ऐसा लग रहा है कि उस जीवन में ना शायद आप लोग उस जीवन में भी सेपरेट हुए थे और वो अनफिनिश्ड साइकिल इस जीवन में भी रिपीट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड एंड ऐसा लग रहा है कि इस बार आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है? कि एक दूसरे को हील करेंगे और पॉसिबली रियूनाइट होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है? उनके मन में आज बहुत सारी पुरानी यादें उभर रही हैं, शायद बिना समझे, लेकिन उनके इमोशंस उन्हें संकेत दे रहे हैं बार-बार कि मुझे लगता है कि मैं उसे पहले से जानता हूँ, वो मेरी कहानी का हिस्सा है जो मैं पहले भूल गया था। तो ये पर्सन के मन में बार-बार वो चीज़ें चल रही हैं, बार-बार ये चीज़ें हो रही हैं कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो है ना, कहते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो वही वाला कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नज़र आ रहा है। आज देर रात वो गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं, उनका दिल, उनका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स, मतलब हर एक तरीके से मैं देखूँ ना तो आपको पुकारता हुआ नज़र आ रहा है। आ जावे माही तेरा रास्ता वो देख दिया। सो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है गाइस, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपके साथ ये रीडिंग मतलब बैठ के देखना चाहते हैं कि भाई आपके पार्टनर भी ना टैरो कार्ड्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन का जो एनर्जी है काफ़ी क्लियरली बताता है कि ये पर्सन आपके लिए जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। होता है ना कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ दूँगा, तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आप जो है उनको वापस लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और
ये पर्सन भी आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आप दोनों का जो रिश्ता है थोड़ा-सा और पॉज़िटिव वे में चेंज हो सकता है। अगर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आप दोनों साथ में आएँगे, तो आप दोनों को साथ में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। ठीक है? तो दोनों एक-दूसरे के लिए परफ़ेक्ट परफ़ेक्ट हो और आपके पार्टनर आप तक लौटना चाहते हैं और ये पर्सन लौट भी सकते हैं, किसी भी समय ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। चांसेस यहाँ पे हाई हैं कि ये पर्सन जो है ना, आपसे दूर तो कभी नहीं रह पाएँगे। मैं तो ये लिख के दे रही हूँ कि ये पर्सन आपसे दूर कभी भी नहीं रह पाएँगे और दूर रहने का मतलब यही है कि भई ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन कभी भी आपको या अपने इस रिश्ते को कभी भी ना वो एक डेंजर ज़ोन में नहीं डालना चाहेंगे आपके पर्सन, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो येस, ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा आपको लेकर के पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, आपको लेकर के बहुत पॉज़ेसिव हो रहे हैं और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप दोनों का मिलन अभी फ़िलहाल तो होने वाला है, ठीक है? तो आने वाले कुछ ही टाइम में आप दोनों का मिलन भी होगा, आप दोनों एक-दूसरे के करीब आएँगे और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी गुज़ारेंगे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? सो यस, 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 ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी इस एनर्जीज़ पे, ठीक है गाइज़? सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।